अगर आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। तो जी दोस्तों, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने से पहले समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले वर्ब की डिफिनीशन करते हैं। सो वर्ब, अ वर्ड that shows us an action or state of being in a sentence. So a word that shows us an action or state of being in a sentence, that is called a verb. वही वर्ड जो हमें सेंटेंस में कोई काम दिखाए या हमें कोई हालत बताए, स्टेट बताए सेंटेंस में, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे दूं कि शी इज गोइंग टू द मार्केट। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन दिखा रहा है, तो वो वर्ड है गोइंग, यानी जाना। ये एक एक्शन है जो हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि इस वर्ड से यही पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, यानी जाने का एक्शन हो रहा है। तो इस सेंटेंस में ये जो गोइंग है ये हमारे साथ एक वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं करूं, फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो देखो इस सेंटेंस में तो एक्शन का कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन स्टेट का जरूर पता चल रहा है। वो है ये, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमें इस ही का स्टेट बता रहे कि वो किस तरह का स्टूडेंट है, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो ये भी हमारे साथ एक वर्ब हो गया। तो वर्ब की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो वर्ब है इसको हम सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी वर्ब की सिर्फ दो टाइप्स है। एक को कहते हैं फाइनाइट, और फर्स्ट है फाइनाइट एंड सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब की यही दो मेन कैटेगरीज है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो अब ये नाम तो अजीब से लगते हैं, लेकिन ये है बहुत आसान। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनाइट को। तो फाइनाइट वर्ब्स, देखो फाइनाइट वर्ब्स सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो फाइनाइट वर्ब्स दुनिया में जितनी भी वर्ब्स हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो, लिंकिंग वर्ब्स हो, मेन वर्ब हो, एक्शन वर्ब्स हो, जितनी भी दुनिया में वर्ब्स है उन सब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन असल डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन ये है कि अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब that changes according to the subject and tense। तो फाइनाइट वर्ब्स का क्या मतलब हुआ? वो वर्ब्स जो चेंज हो जाए टेंस की वजह से या सब्जेक्ट की वजह से, यानी अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो वो वर्ब भी चेंज होगी, और अगर टेंस चेंज होगा तो भी वो वर्ब चेंज होगी। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। एग्जांपल से अब समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये एग्जांपल लिखूं, ही प्लेज क्रिकेट। देखो इसमें प्लेस ये वर्ब है और ये इसमें सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब जो है ये इस सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो गए, ये इसके साथ ये एस लग गया है।
तो देखो ही के साथ तो एस लग गया, अगर मैं ये सब्जेक्ट चेंज करूं तो ये वर्ब चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट, तो देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया, प्ले चेंज हो गया, इधर एस है इधर एस नहीं है, तो देखो सब्जेक्ट की वजह से वर्ब चेंज हो गई। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और एग्जांपल्स करते हैं, वी wanted to go there, देखो we wanted to go there, इसमें ये wanted एक वर्ब है जिसको हमने यूज किया है पास्ट टेंस में। तो देखो डिफिनीशन में क्या लिखा था कि वो वर्ब जो टेंस की वजह से चेंज हो जाए या सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो देखो ये पास्ट टेंस में हमने यूज किया है वी वांटेड टू गो देयर, तो ये वांटेड इसमें वर्ब है। अगर इसको मैं दूसरे टेंस में चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल वी वांट टू गो देयर, ये पास्ट टेंस में था, हमने इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया, तो देखो इधर वांटेड है इधर वांट बन गया, तो चेंज हो गया कि नहीं। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, या ये तो एक्शन वर्ब्स हो गए, लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। देखो ही इज अ गुड बॉय, सब्जेक्ट क्या है ही है, तो इधर वर्ब लगा है इज, और अगर मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करूं तो ये भी चेंज हो जाएगा, आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो इधर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो ये वर्ब भी चेंज हो गई। और एग्जाम्पल दे आर ब्रदर्स, तो देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज हो गया, इधर सब्जेक्ट ही था तो वर्ब क्या था इज, इधर आई बन गया तो वर्ब से बन गया एम, इधर सब्जेक्ट दे तो ये भी आर बन गया, तो सब्जेक्ट के चेंज होने से ये भी बदलेंगे। और इसी तरह अगर हम टेंस चेंज करेंगे तो भी ये बदलेंगे। और ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, प्रेजेंट टेंस है, अब मैं इसको पास्ट में करता हूं तो ये भी चेंज होगा, ही वॉज अ गुड बॉय। तो देखो पास्ट टेंस में इससे वॉज बन गया। और इसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट भी चेंज करूं तो भी ये पास्ट टेंस में चेंज होगा, दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। तो देखो इधर आर प्लूरल है प्रेजेंट में, पास्ट में हमने चेंज कर दिया तो वर्ब बन गया। तो इस ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। दोबारा सम अप करते हैं, वही वर्ब्स जो टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए, इसमें चेंजेस आ जाए, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो उम्मीद है कि फाइनाइट वर्ब्स की कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स समझते हैं। तो फाइनाइट वर्ब समझने के बाद अब समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो डिफिनीशन इसका क्या है कि अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब that does not change according to subject or tense तो फाइनाइट में क्या था कि वो वर्ब चेंज होता था टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स चाहे हम टेंस चेंज करें चाहे हम सब्जेक्ट चेंज करें, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके टाइप्स हैं, एग्जांपल करेंगे, पहले इसके टाइप समझते हैं, टाइप्स में फिर इसकी अलग अलग हम एग्जांपल करेंगे। तो देखो इसकी 3 मेन टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला है
नंबर फर्स्ट इज इंफिनिटिव। सबसे पहला है इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव कुछ सुना सुना सा लगता है ना, तो मतलब यह है कि हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। लेकिन इधर भी हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो जब भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। बहुत सिंपल है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसकी 3 फंक्शंस है। या तो ये काम करेगा नाउन की तरह सेंटेंस में, या करेगा एडजेक्टिव की तरह, और या काम करेगा एज एन एडवर्ब की तरह। इसकी ये 3 फंक्शंस है। तो देखो हम इसे एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि क्या टेंस चेंज करने से या सब्जेक्ट चेंज करने से इन्फिनिटिव चेंज होता है कि नहीं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं शी लव्स टू प्ले क्रिकेट। शी लव्स टू प्ले क्रिकेट। तो देखो इसमें इन्फिनिटिव जो है टू प्ले है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसको टेंस चेंज करते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं शी लव्ड टू प्ले क्रिकेट। हमने क्या कर दिया, टेंस पास्ट में कर दिया, टेंस चेंज हो गई तो टू प्ले अपनी जगह ही टू प्ले रह गया। और एग्जाम्पल टू टीच इंग्लिश इज माय पैशन। तो ये प्रेजेंट, देखो ये टू टीच इन्फिनिटिव है और हमने टेंस यूज किया प्रेजेंट टेंस। मैं इसको पास्ट में चेंज करता हूं, टू टीच इंग्लिश was my passion। तो देखो ये हमने पास्ट में चेंज कर दिया, लेकिन टू टीच ये चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे तो तब भी ये चेंज नहीं होगा। मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, उधर शी लव्स है तो मैं इधर करता हूं आई लव टू, वर्ब चेंज करते हैं टू I love to recite the Holy Quran। तो देखो ये मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, लेकिन टू रिसाइट ये चेंज नहीं होगा। चाहे इधर टू रिसाइट हो, टू प्ले हो, टू टीच हो, जो भी वर्ब आ जाए वो चेंज नहीं होगा। तो ये था इन्फिनिटिव। नेक्स्ट टाइप है जेरंड। नेक्स्ट टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है जेरंड। तो ये जेरंड भी कुछ याद आ रहा है ना, कुछ सुना सुना सा लगता है। तो इस पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये रहा उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। तो जाके जेरंड को अच्छी तरह समझ ले। हम भी थोड़े एग्जांपल करते हैं। तो जेरंड क्या होते हैं, तो जब भी वर्ब के साथ ing आ जाए और ये एज अ नाउन फंक्शन करे, फंक्शन एज अ नाउन, तो इसको हम कहते हैं जेरंड। यानी जेरंड नाउन के फंक्शंस भी हमने ऑलरेडी किए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि नाउन के क्या फंक्शन होगा, या सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। ये नाउन के फंक्शंस हैं। तो इसी तरह जेरंड के भी यही फंक्शंस होंगे। तो देखो एग्जांपल करते हैं कि क्या ये चेंज होता है कि नहीं। तो मैं एग्जांपल करता हूं, फॉर एग्जांपल द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। तो देखो स्विमिंग इसमें एक जेरंड है और हमने टेंस यूज किया प्रेजेंट टेंस। अब टेंस चेंज करते हैं कि क्या ये चेंज होता है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल है, बस सिर्फ उसको पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। द बेस्ट एक्सरसाइज वाज स्विमिंग। तो देखो टेंस चेंज हो गई लेकिन स्विमिंग चेंज नहीं हुआ। इसी तरह सिंगिंग इज हर हॉबी। तो ये सिंगिंग इधर सब्जेक्ट का काम करता है, जेरंड है,
और ये प्रेजेंट टेंस है, हम पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी ये सिंगिंग ही रहेगा। सिंगिंग वॉज हर हॉबी, यानी सिंगिंग उसकी हॉबी है, सिंगिंग उसकी हॉबी थी। तो ये पास्ट में चेंज हो गया, लेकिन सिंगिंग अभी भी वही सिंगिंग है। तो देखो ये चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइनाइट वर्ब है, और ये चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये जेरंड भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिटेल वीडियो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसको देख सकते हैं। लास्ट टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी बहुत आसान सी चीज है। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that functions is an adjective in a sentence। कि पार्टिसिपल क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे और शो टेंस। ये हमें टेंस शो करता है या एडजेक्टिव का काम करता है। तो पार्टिसिपल की 3 टाइप्स है। पार्टिसिपल की 3 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आ जाए और फंक्शन करे, फंक्शंस इज एन एडजेक्टिव और शो टेंस। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब के साथ जब आईएनजी आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी आ जाए और नाउन को मॉडिफाई करे या हमें टेंस दिखाए, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल है शी लाइक्स अ डांसिंग डॉल। तो देखो डांसिंग ये वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब ये है, और ये डांसिंग इस नाउन को मॉडिफाई करता है जो कि डॉल है। तो ये आईएनजी फॉर्म है और इस नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या अगर मैं दूसरा एग्जांपल करूं, ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। तो देखो रनिंग ट्रेन आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी आया है और इस नाउन को ट्रेन को मॉडिफाई करता है। कौन सा ट्रेन? रनिंग ट्रेन। तो ये भी क्या है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। ये टेंस भी शो करता है, लेकिन मेन यूज इसका ये है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन कभी कभी टेंस भी शो करता है, कभी कभी नहीं, बहुत दफा भी इस तरह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूं शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है, तो प्लेइंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं इसको पास्ट में नहीं, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखिए। अब मैं इसको दूसरी टेंस में चेंज करता हूं तब भी ये प्लेइंग ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में करते हैं शी वॉज प्लेइंग, तो ये देखो ये प्लेइंग चेंज नहीं हुआ, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो टेंस शो करता है। या मैं अगर फ्यूचर में चेंज करूं तो भी ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग की फॉर्म चेंज नहीं हुई, ये टेंस, ये प्रेजेंट टेंस शो करता है, ये पास्ट शो करता है और ये फ्यूचर शो करता है, लेकिन वर्ब की फॉर्म सेम ही सेम है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेकंड टाइप करते हैं, वो है पास्ट पार्टिसिपल।
नंबर सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये भी वर्ब की एक फॉर्म होती है जिसके आखिर में ईड आएगा या en आएगा या t आएगा, इस तरह के वर्ड्स पे ये, या डी आएगा इसमें। इसके ये जो लेटर्स है इसके आखिर में इसी तरह ये लेटर्स आएंगे और काम एडजेक्टिव की तरह ही होगा, काम एडजेक्टिव की तरह होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल द डैमेज्ड कार was repaired। देखो द डैमेज्ड कार, डैमेज इसके इनमें ईडी आया है और इस कार को मॉडिफाई करता है। कौन सा कार? जो डैमेज हो गई है, जो खराब हो गई है, उसको रिपेयर किया था। तो ये डैमेज एक पास्ट पार्टिसिपल है, इस कार नाउन को मॉडिफाई करता है। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, The broken glass cut my hand। तो द ब्रोकन देखो इसकी एंड में en आया है और ये इस ग्लास को, कौन सा ग्लास? ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। तो ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि a lost opportunity never returns। तो देखे कौन सी अपॉर्चुनिटी? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये लॉस्ट इसमें आखिर में टी आया है और ये इस अपॉर्चुनिटी एक नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है। तो ये भी हमारे साथ एक पास्ट पार्टिसिपल है और नाउन को मॉडिफाई करता है। क्या मतलब हुआ कि ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी लास्ट टाइप समझते हैं जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की लास्ट टाइप है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे तो ये स्टार्ट होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी स्ट्रक्चर ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल इसी तरह होगा, यानी हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, फंक्शन कि इट shows that one action was completed before another action। बिफोर अनदर एक्शन। तो इसका फंक्शन यह है कि इट शोज दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, एक एक्शन से पहले दूसरी एक्शन कंप्लीट हो गई थी। तो इसका काम यही है। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल having finished the task he rested। तो देखो having finished ये हमारे साथ क्या है? ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। having finished the task he rested, यानी फंक्शन क्या था कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हुआ होगा। तो देखो having finished the task, ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन करके उसके बाद दूसरे एक्शन उसने क्या किया? रेस्ट कर दिया। तो ये एक्शन पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। having studied hard he passed the test।
हैविंग स्टडीड हार्ड ही पास द टेस्ट। तो देखो हैविंग स्टडीड, हैविंग उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये एक्शन पहले हुआ है, पहले उसने सख्त मेहनत की, स्टडी की, उसके बाद उसने क्या कर दिया, ये एक्शन हो गया कि उसने टेस्ट को क्या कर दिया, टेस्ट को पास कर दिया। एक और एग्जांपल करते हैं, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, having reached the station they bought tickets, तो having reached the station ये एक्शन पहले हुआ, having reached परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो ये एक्शन पहले हुआ है और उसके बाद पहले वो स्टेशन गए, उसके बाद उन्होंने टिकट्स खरीद लिए। तो ये थे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपसे छोटा सा टेस्ट लेने का वक्त आ गया है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने आपको कितना सिखाया और आप लोग कितना सीख गए। लेकिन आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं करना है, छोटा सा टेस्ट है। तो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट, इसको आराम से और सुकून के साथ देखकर इसको हल करें और मुझे कमेंट में करके बताएं। तो उम्मीद है कि वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए कि इसी तरह वैल्यूएबल लेसन और वैल्यूएबल लेक्चर आपको वक्त पर पहुंच सके।